वेलकम गाइस टू अनदर लेक्चर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थियोरी देखने वाले हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। पहला, बोर्ड्स के एमसीक्यूज में आ सकता है। दूसरा, एमएचटी सीईटी के एमसीक्यूज में आ सकता है। और हमें पता भी होना चाहिए ना कि एलपीपी हम क्यों यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें, बहुत सारी चीज़ें। बट जो डेफिनेशन वाइज आई जस्ट रीड आउट द डेफिनेशंस, या फिर मैं मेरे हिसाब से सिखाता हूँ, बट देन ज़रूरत नहीं है डेफिनेशंस की, कोई ज़रूरत नहीं है, बट समझ लो उस टर्म्स को तो अपने आप आपको आ जाएगा। सबसे पहले, व्हाट इज एलपीपी? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये तो सही है। अब आगे देखते क्या है। ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी या ग्रेटर देन सी, तो इसको बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? ओपन हाफ प्लेन। ठीक है, और rather let's start with this. What is open half planes? So क्या होंगे open half planes बच्चों? Yes, ax plus by less than equal to c और greater than equal to c. सही है? Next comes what is closed half planes? क्या होगा क्लोज हाफ प्लेन्स? ax by बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू सी और लेस देन इक्वल टू सी। सही है बच्चों, ये सबको पता है। अब ओपन हाफ प्लेन और क्लोज हाफ प्लेन तो हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कम्स, अगर मैंने आपको पॉइंट दिया इफ satisfies the inequations, तो इट इज इनसाइड। तो वो पॉइंट कहाँ होगा? इनसाइड। ठीक है, does not satisfy, then it will be outside. ठीक है, and exactly equal है, exactly equal, so it is ऑनलाइन। व्हाट्सएप वाला ऑनलाइन नहीं दे, इट इज ऑनलाइन। आई होप दिस इज क्लियर। यस, नाउ ओपन हाफ प्लेन और क्लोज हाफ प्लेन का मतलब मैंने ऑलरेडी सिखाया है। इसका मीनिंग है पॉइंट्स ऑन लाइन नॉट इंक्लूडेड and points on the line included. I hope this is clear. Yes? Actually वो on the line होना चाहिए, थोड़ा स्पेस के साथ। ठीक है बच्चों, ये इसका मीनिंग है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। हम लोग ने बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज भी सीखे। अब हम लोग शुरू करते हैं z से। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव
फंक्शंस, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. Z is equal to ax plus by is known as objective function. I hope this is clear. Its function to be optimized. It is a function to be optimized. This optimize can be of two categories: minimize and maximize. मिनिमाइज और मैक्सिमाइज. हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे. पहला मेथड है, टू मेथड्स आर देयर टू सॉल्व दिस. फर्स्ट इज graphical method, and second is simplex method. This method is not there in syllabus and we will not study also. Okay, so one is graphical method and will not study. ठीक है बच्चों. So ग्राफिकल मेथड में अगेन दो मेथड है. फर्स्ट इज कॉर्नर पॉइंट मेथड एंड सेकेंड इज आइसो मेथड. इसको हम लोग एक नाम दिया है फंडामेंटल थियोरी ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स. ओके, फंडामेंटल थियोरी ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स. अब आपको सबसे बेस्ट बात बताऊं, इसमें भी दो मेथड है. या तो मिनिमाइज करना या तो मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज. ठीक है सर. इधर यस बच्चों, इधर भी दो मेथड है. वन इज आइसो कॉस्ट and one is iso profit. बच्चों व्हाट इज आइसो कॉस्ट एंड आइसो प्रॉफिट? अगेन आइसो कॉस्ट यानी कंपनी का कॉस्ट, तो कॉस्ट यानी मिनिमाइज, आइसो प्रॉफिट यानी मैक्सिमाइज. तो ये कुछ और नहीं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज है. यानी अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये यस बच्चों मिनिमाइज है और ये मैक्सिमाइज. आई होप दिस इज क्लियर. सबको समझ में आ रहा है? यस. Graphical method, simplex method. Simplex method is something which we are not going to study. Graphical method is something which we will study. Out of this again there are two methods, corner point method and iso method. Iso method again we are not going to study. We are going to study only corner point method, also known as fundamental theory of extreme points. I hope this is clear. Yes? सबको समझ में आया बच्चों? Okay, now pay attention. After this function to be optimized and the maximum or minimum value, maximum
और मैक्सिमम और मिनिमम values are known as optimum solution or either optimal values. Optimal values. I hope this is clear. Okay. Okay. Next after this, ये हो गया इतना. Okay. नेक्स्ट कम्स, मैं आपको धीरे धीरे सब बता रहा हूँ, इतना ध्यान में रख लीजिए. ओके. X and Y are known as decision. स्पेलिंग को पता नहीं क्या हो रहा है. Decision variables. X and Y are known as decision variables. Okay, X and Y are known as decision variables. Next, जहां भी इक्वेशंस में लेस देन आता है उसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल्स. स्लैक यानी वहां तक रिस्ट्रिक्ट हो रहा है. स्लैक वेरिएबल्स. और अगर यानी अगर ऐसा आ रहा है तो लेस देन इक्वल, ठीक है. और अगर आप लोगों को ऐसा आता है तो उसको बोलते हैं सर्कल variable. I hope this is clear. So less than equal to sign is known as slack variables and greater than equal to sign is known as surplus variables. Surplus यानी उतना या उससे ज़्यादा. I hope this is clear. Okay. Now, if I have ax plus by less than equal to positive c, then it is towards origin. And if I have ax plus by less than greater than equal to positive c, then it is away from origin. Away from origin and vice versa. Negative case for negative c. I hope this is clear. So less than is known as slack variables, greater than is known as surplus variables, and this is vice versa. I hope this is clear. Yes, bachcha. Next. Okay. Now pay attention. These inequations यानी ax plus by less than equal to c types are known as constraints. ठीक है. And the region where all condition of constraints are satisfied. क्या बोलते हैं इसको? सबको पता है. इसको बोलते हैं feasible region. क्या बोलते हैं इसको? Feasible region. I hope you remember. So inequations are known as constraints and these are feasible region. पक्का? प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस. अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आगे भी देखेंगे इन सब चीज़ों को. स्लैक वेरिएबल्स जो मेन पॉइंट्स से अभी तक क्लियर हुए, ठीक है. अब हर कंपनी चाहेगी कि उसका कॉस्ट मिनिमम हो
और उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। ये एलपीपी का मेजर रूल क्या है? टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ अ कंपनी, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। देखेंगे ये कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में काम आएगा, बट फिलहाल के लिए आप लोग ये सब लिख लो। चलिए बच्चों आगे बढ़े। We are on the 7th lecture ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं उसको देखते हैं, और अदर इसके एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस, पहला इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन कॉस्ट कम, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। डाइट चार्ट्स और डाइट प्लान्स। हाँ मुझे डाइट की ज़रूरत है, बट फिर भी मैं बोलो डाइट प्लान्स। अब बताता हूँ कैसे। आपने देखा होगा, सपोज एक बिस्किट का डब्बा होगा या बिस्किट का पैकेट, उसके पीछे ना उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, एंड इट इज रिटन पर 100 ग्राम्स। उतना नहीं होता,
पर 100 ग्राम्स के हिसाब से हम लोग देते हैं। तो अगर मैं सोचता हूँ लेट्स से कार्बोहाइड्रेट इतने होने चाहिए 100 ग्राम्स के अंदर, तो उतने या उससे ज़्यादा, बट उतने तो देंगे ही लोग। यानी वो कंपनी अगर 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे रही है बिस्किट में, तो दैट विल बी 100 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स, तो मिनिमम 14 तो होगा, बट जरूरी नहीं है वो फिक्स 14 ही होगा, 15 भी हो सकता है, बट मिनिमम इज 14। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट कम्स ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज, इसके हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। सो ज़्यादा स्पीड, कम पैसा पेट्रोल पे, बहुत सारी चीज़ें वो सब देखेंगे वो सब। नेक्स्ट कम्स इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। अपना पोर्टफोलियोज होते हैं, तो मैक्सिमाइज देखना है कि कौन सा बजट ज़्यादा है, किसका बजट कम है, तो सब में भी काम आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ मैगजीन्स बनाने में, न्यूज़पेपर्स बनाने में, रेडियोज़ में, टीवी में। अब मालूम है हम लोग बजट तय करते हैं, भाई इस शूट का इतना रुपया, तो उसी के अंदर होना चाहिए काम, तो ऐसा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। एक्स और वाई को डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। ओके, नाउ कम्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। दैट मीन्स माई आंसर विल ऑलवेज बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट वाइज अगर देखोगे तो x लेस देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, y लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। सो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड आई होप दिस इज क्लियर। यस बच्चों, नाउ इफ आई टॉक अबाउट एन इक्वेशन, लेट्स से मैं इक्वेशन देता हूँ 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, एंड दूसरा इक्वेशन देता हूँ 4x और अदर 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 10, और साथ ही साथ देता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे फटफट, x को 0 डालो, y मिलेगा, y को 0 डालो, x मिलेगा, दोनों को 0 डालो। अब 0 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू, x को 0 डालो, y मिलेगा, y को 0 डालो, x मिलेगा, दोनों को 0 डालो, कंडीशन मिलेगा ट्रू। फटाफट हो गया ये। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, वो तो सबको आता है। सही है बच्चों, ये खाली सिखाना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो इसका ग्राफ भी प्लॉट कर ही देता हूँ ताकि तसल्ली हो जाए। मेरा तसल्ली ऐसा हो जाएगा कि मेरे को जो सिखाना है वो भी हो जाएगा इसमें। फट देखो, नंबरिंग देखो, अप्रॉक्सीमेशन पे चलने का, सब करने की ज़रूरत नहीं। 3 लेट्स से 3 इधर है तो 2 यहाँ होगा कहीं, तो है ना बच्चों, और ये लाइन 1, तो ये मेरा फीसिबल रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन। यस बच्चों, अब 2 यानी अंदर, मैं खाली उसी को ही मार्क कर रहा हूँ, और 5 दिख रहा है मैं नंबरिंग कैसे दे रहा हूँ, और वापस ओरिजिन की तरफ है। सो दिस इज माय फीसिबल रीजन। अब मैं ये पॉइंट्स लूँगा A B C D, है ना, A B
सी डी, और इसको सेट में डाल दूंगा. पुट पॉइंट्स इन जेड. जेड यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन. कैन आई से दिस वाज एन आंसर फॉर, इसको फीसिबल रीजन बोलते हैं. ये बाउंडेड था, सो बाउंडेड में मैक्सिमाइज भी पॉसिबल है और मिनिमाइज भी पॉसिबल है. सो दिस वाज एन एग्जांपल फॉर बाउंडेड. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर अनबाउंडेड. लेट्स से this is something up. So this is my feasible region. Okay. So ये कौन सा रीजन है? अनबाउंडेड. सो अगर ये अनबाउंडेड होगा तो मैक्सिमाइज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें उसका कॉर्नर पॉइंट पता नहीं है. एंड मिनिमाइज इज परफेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट कम्स एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है. ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है. सो कैन आई से नो feasible region, hence no solution, hence it is having no solution. I hope this is clear. And last but not the least, वो ये तो मैं इसी ग्राफ में बता सकता हूँ. सपोज मैंने पॉइंट्स डाले A, B, C, D और Z मेरे को आ रहा है अल्फा, बीटा, बीटा, गामा. तो दो जगह पे सेम आ रहा है. सो तुम लोग को एक स्टेटमेंट याद रखना है. इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, ये तो पता है. सो इफ एन LPP admits to optimal solution, therefore infinite many solution. I hope this is clear. Therefore infinite many solution. I hope this is clear. Yes. अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट समझ में आया. अच्छा, z सपोज ऐसा है ax प्लस by. कितने कंस्ट्रेंट्स हुए इसमें? दो. यानी डिसीजन वेरिएबल x और y डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं. तो डिसीजन वेरिएबल्स हुए तो हमेशा याद रखना कंस्ट्रेंट्स should always be greater than equal to, यानी number of inequations should always be equal to, greater than equal to decision variables या parameters. यानी अगर जितने सपोज x अननोन दो है x और y, तो कंस्ट्रेंट दो तो मिनिमम होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलेंगे बट दो तो चाहिए ही चाहिए. तो डिसीजन वेरिएबल. और एक और बात है कि always total number of constraints will always be actual constraints plus 2 non-negative constraints. यानी बहुत सिंपल सी बात है. आपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसमें दो आपको ऐड हमेशा करने. क्या? ये वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. याद रहेगा. सो प्लस 2. अगर सपोज दो इक्वेशन आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट विल बी 4. 3 इक्वेशन आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट विल बी 5. 6 इक्वेशन आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट विल बी 8.
it has to be +2, always it has to be +2. I hope this is clear. अब एक important part है बच्चों, कहना से ये feasible region है, ये भी feasible region है. मैं इसमें कहीं भी 2 पॉइंट्स लेता हूँ और लाइन मारता हूँ, तो कहना से उस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं एग्जांपल ले लूँ ऐसे, कहना इससे अगर मैंने लाइन बना ली तो इसके सारे पॉइंट्स feasible region में. अब मैंने यहाँ भी 2 पॉइंट लिया तो सारे पॉइंट्स feasible region में हैं. अब लेट्स से सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² इज लेस देन इक्वल टू a². ठीक है, तो कहने से feasible region ये हुआ. बट इफ आई से x² + y² ग्रेटर देन इक्वल टू a², तो ये होगा सर्कल, बट feasible region बाहर होगा, सन के जैसा. सही है. अब मैं अगर इसमें 2 पॉइंट्स लेता हूं कहीं भी, तो कहना इस सारे सेट ऑफ पॉइंट्स, अब अगर मैं इधर लेता हूं तो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स feasible रीजन में. बट अगर मैं ये 2 पॉइंट्स लेता हूं तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स feasible रीजन में, ये सेट ऑफ पॉइंट्स feasible रीजन. बट ये है क्या? नहीं है ना. रिमेंबर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट. इसका डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द feasible region, or rather set of points formed by, यानी obtained by joining 2 points in the feasible region should always lie in feasible region. अब एक छोटा सा बात बताता हूँ, जितने भी लीनियर इक्वेशन है जिसमें feasible region है, जैसे इसमें feasible region नहीं है तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट नहीं है. बट ये है क्या? हाँ. ये है क्या? हाँ. तो कहना इसे ऑल लीनियर इनइक्वेशंस with feasible region is known as convex polygon set. Is known as convex polygon set. याद रहेगा, जिसका भी feasible region है लीनियर इक्वेशन में. अब जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन ही है, क्वाड्रेटिक है, सर्कल का है, तो इसमें ये लेस देन है तो ये अंदर है feasible region, और ये ग्रेटर है तो ये बाहर है. हमेशा याद रखना, हर लीनियर इक्वेशन जिसका feasible region है, जैसे इसका नहीं है तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट नहीं है. ये है क्या? हाँ. ये है क्या? हाँ. अब सर्कल में ये है, ये वाला नहीं है. तुम लोग कहते हैं जितने भी इक्वेशंस हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, एप्लीकेशन वाला पार्ट. जितने भी इक्वेशन है, सर्कल का क्या इक्वेशन है बच्चों, अगर याद होगा तो याद है? x² इज इक्वल टू a². पैराबोला ये सर्कल है. y² ये पैराबोला है. ax² प्लस by² और अदर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1. ये एलिप्स है. ये तुम लोग ने सीखा नहीं है, मुझे पता है. जितने भी ये इक्वेशन है ना, ये सब हमेशा लेस देन होने चाहिए, तो ही ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, वरना नहीं. क्योंकि इनके सबके लाइंस, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. बट अगर ये मुंडी इस तरफ हो जाती ना तो ये नहीं होता था. अगर इसका फिगर देखोगे ना तो ये ऐसा होगा. इसका फिगर देखोगे ना तो ये पैराबोला है और ये feasible region और ये एलिप्स है. तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? इस इक्वेशन के मतलब ये है. बट अगर मुंडी घुमा दोगे ना, सब बाहर की दुनिया होगी. तो अब आप अगर इसमें सेट ऑफ पॉइंट्स लोगे ना
तो हमेशा फीसिबल रीजन में ही रहेगा, तो इसलिए इसको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट कहा गया है। बट अगर सपोज ऐसा है x square plus y square, so these are not examples of y square, so these are not example of convex polygon set, तो ये सब convex polygon set नहीं है। What is the definition of convex polygon set? जो feasible region होता है ना, feasible region, उसमें हम लोग कहीं भी 2 पॉइंट्स ले लो, फिर लाइन मार दो, लाइन पे कितने पॉइंट्स आएंगे? इनफाइनाइट। वो सारे पॉइंट्स फीसिबल रीजन में ही होने चाहिए। अगर वो ऐसा होता है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट है, वरना वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट नहीं है। याद रहेगा? अब बताओ, मैं थोड़ा एग्जांपल्स देता हूँ। महारानी का क्राउन बनाते हैं, कुछ तो ऐसा होगा। अब बताओ, ये है क्या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। बच्चों समझा? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते या इनको भी ज्वाइन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स बाहर जा रहे हैं। समझा मैंने क्या बोला? सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट। ओके, ये ट्राइंगल है, ये फीसिबल रीजन है, तो अब है क्या? हाँ, अच्छा, अब ऐसा है, ये फीसिबल रीजन है, तो है क्या ये एग्जाम्पल कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का? नो, यस, नो। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पॉइंट्स गड़बड़ कर देंगे। हाँ या ना बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर ये फीसिबल रीजन होता तो अगर ये 2 पॉइंट्स लेते हो तो बाहर आ रहा है ना, तो ये नो। आई होप यू अंडरस्टूड। व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट? आई अगेन रिपीट, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सेट इज नथिंग बट 2 पॉइंट्स ले लो फीसिबल रीजन में, लाइन मारो, वो सारे पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर है वो भी फीसिबल में ही होने चाहिए, सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने, कहीं भी 2 पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स अंदर ही होने चाहिए, तो उसको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं, वरना नहीं कहते। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप सबको थियोरी समझा है। प्लीज़ go through the theory and we'll continue next time. Okay बच्चों, thank you so much, take care, bye bye.